गुड इवनिंग डॉक्टर राहुल, राकेश, नेहा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शहनाज, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो और मुझे बताओ ऑडियो वीडियो ऑल ओके है कि नहीं। गुड इवनिंग आनंदी, गुड इवनिंग हिमलता। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, फिर आज की बात स्टार्ट करते हैं। ऑल ओके है, ठीक है सुकुमार, ओके। गुड इवनिंग कोमल, प्रियंका, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग डॉक्टर प्रियंका, गुड इवनिंग। कैसी रही आप सभी लोगों की दिवाली? ये निट्स नाम से कौन है? गुड इवनिंग, कैसी रही आप लोगों की दिवाली भाई? अच्छी रही, ओके ठीक है। हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली। अब तो जा चुकी है दिवाली भाई, अब सारे त्योहार खत्म हो चुके हैं। अब हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे। हमसे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, उनको भी वेलकम भाई। ऐसा नहीं है डॉक्टर शिवशंकर, मेरी भी बढ़िया रही। हैप्पी दिवाली। चलो चलो चलो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नमस्ते डॉक्टर अक्षय, राधे राधे। चलो जुड़ जाओ, फिर करेंगे बात। अभी स्टार्ट करते हैं। रेखा राम चौधरी, ओके। गुड इवनिंग डॉक्टर संतोष। चलो भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आयुर्वेद इतिहास पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा ये। डॉक्टर पूजा, जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर्स देना है, हम यहाँ टाइमर लगाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर देना है और सबने आंसर देना है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है आज का हमारा, अश्विनी कुमारों ने मधु विद्या किससे सीखी? अश्विनी कुमारों ने मधु विद्या किससे सीखी? ट्वेंटी 25 सेकेंड्स में आप लोग ने आंसर देना है। वेरी गुड, प्रकाश सोलंकी, राकेश, डॉक्टर संतोष, एक्सीलेंट। नेहा, अच्छा आंसर देने का पैटर्न ये रहेगा, 4 है तो 4 का ए है या सी है, जो भी होगा ऐसे बताना है। डॉक्टर शहनाज, वेरी गुड, ए, ठीक है। अश्विनी कुमारों ने मधु विद्या किससे सीखी? दधीची से सीखी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र ने आयुर्वेद किससे सीखा? इंद्र ने आयुर्वेद किससे सीखा? ऑप्शन ए आत्रेय, भारद्वाज, अग्निवेश या चरक, जल्दी बताओ, टाइम स्टार्ट। इंद्र ने आयुर्वेद किससे सीखा? डॉक्टर संतोष, खुशबू, वेरी गुड, गुड गुड गुड। अरे ये अग्निवेश जिसने आंसर दिया है, बहुत गलत बात है। इंद्र ने आयुर्वेद किससे सीखा? जल्दी बताओ, किससे? मंजू कुमारी, किससे? भारद्वाज से। इंद्र ने आयुर्वेद किससे सीखा था? भारद्वाज से। अच्छा, सबसे पहले ज्ञान किसको हुआ था आयुर्वेद का? हिमलता, सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसको हुआ था? जल्दी बताओ।
अमित अग्रवाल, मंजू, गुड। किसको हुआ था आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले? ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को, फिर अश्विनी को, फिर इंद्र को। हम इसको कैसे याद करते हैं? हम इसको कैसे याद करते हैं? विदाई। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विन, अश्विन से इंद्र, इंद्र से फिर भारद्वाज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मा द्वारा रचित श्लोकों की संख्या कितनी थी? ब्रह्म संहिता में कितने श्लोक थे, कितने अध्याय थे? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, कितने श्लोकों की संख्या थी? श्लोक कितने थे? बिल्कुल, खुशबू सिंह। तो खुशबू सिंह श्लोक, अच्छा श्लोक ज्यादा होंगे कि अध्याय ज्यादा होंगे? श्लोक ज्यादा होंगे कि अध्याय ज्यादा होंगे? श्लोक ज्यादा होंगे। श्लोक कितने? 1,00,000 तो श्लोक, और अध्याय कितने? 1,000 अध्याय। किसमें थे? ब्रह्म संहिता में थे, ब्रह्म संहिता में। ठीक है। धन्वंतरी के टोटल कितने शिष्य थे? राम धन्वंतरी जी के निम्न सभी धन्वंतरी के शिष्य हैं, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? पहले तो ये बता दो, सुश्रुत, गोपुर, अक्षित, हारित या पोष कलावत? बिल्कुल 7। एक्सेलेंट नेहा। हारित, सभी शिष्य हैं किसको छोड़ के? हारित को छोड़ के, हारित को छोड़ के। ठीक है, आगे चलते हैं। चरक संहिता में कुल श्लोक कितने हैं? डॉक्टर प्रीति, चरक संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? कुल कितने श्लोक हैं चरक संहिता में? इंपॉर्टेंट है। 12,000 श्लोक हैं चरक संहिता में। टोटल योग पता है किसी को कितने हैं चरक संहिता में? योग कितने हैं? किसी को पता है तो जल्दी से बताओ। चरक संहिता में टोटल कितने योग हैं? कोई तो आंसर दो जल्दी। करेक्ट। अरे इसमें नहीं है, इन ऑप्शंस में नहीं है भाई, पहले ही बता देती हूँ, इन ऑप्शंस में से कोई आंसर ना दे। चरक संहिता में एक्सीलेंट, आशा, आस्था गौर। मोहित सैनी, गुड इवनिंग भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। चरक संहिता में टोटल कितने योग हैं? 9295। ये योग है कि सूत्र है? पंकज शर्मा, ये योग है कि सूत्र है? 9295 चरक संहिता में टोटल योग है या सूत्र है ये? बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश कुमार, 9295 क्या है? आस्था गौर सूत्र है भाई, ये 9295 सूत्र है, 9295 सूत्र है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना, अब मुझे योग बताओ जल्दी। तो चरक संहिता में योग कितने इंपॉर्टेंट है भाई? 1950। यस और नो? 1950। तो चरक 3 प्रश्न एक साथ याद होते हैं, 3 प्रश्न डॉक्टर आस्था एक साथ याद होते हैं। चरक संहिता में कुल श्लोक है 12,000, योग है 1950 और सूत्र है 9295। ठीक है श्वेता, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चरक संहिता के कौन से स्थान का अर्थ दोष आदि विशिष्ट मान है? इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट मान, विशिष्ट मान से ही पता चल रहा है, विशिष्ट मान से ही पता चल रहा है। कौन से स्थान है जिसको हम विशिष्ट मान नाम से? मान से विमान, बिल्कुल सही। आस्था, तमन्ना,
विशिष्ट मान, तो विमान स्थान। अच्छा, आश्रय स्थान किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर द सेम, और अगर प्रश्न बदल जाए और पूछे कि निम्न में से आश्रय स्थान कौन से स्थान का नाम है, तो किसका नाम है सीमा बंशीवाल? आश्रय, रहना, शारीर में। आश्रय स्थान किसका नाम है? शारीर स्थान का नाम है। इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कृता कौन है? डॉक्टर दिव्या, अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कृता कौन है? चरक, आत्रेय, चक्रपाणी या भट्टार हरिश्चंद्र? भूपेंद्र सिंह। अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कृता है डॉक्टर वृंदा, कौन है अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कृता? तो सरोज कौन है? चरक। ठीक है, चरक। जो स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं वो सही कर ले। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चरक संहिता का अंतिम अध्याय कौन सा है? देखो, इन्होंने पूछा है चरक संहिता का अंतिम अध्याय। चरक संहिता का अंतिम अध्याय, जल्दी बताओ, अंतिम अध्याय बताओ। देखो, इंद्रिय स्थान का अंतिम अध्याय नहीं बोल सकते हैं हम यहाँ पे। चरक संहिता का अंतिम अध्याय पूछा है, मतलब सिद्धि स्थान का जो अंतिम 12th चैप्टर है उसका नाम बताना है। तो कौन सा स्थान? हाँ, सिद्धि स्थान का, डॉक्टर यादव। तो चरक संहिता के अंतिम अध्याय का नाम है उत्तर बस्ती सिद्धि। क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है कि चरक संहिता का अंतिम अध्याय। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था कि चरक संहिता के सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय है, तो फिर क्या आंसर हो जाता? ऑप्शंस यही सेम है, और क्वेश्चन है डॉक्टर यादव चरक संहिता के सूत्र स्थान के अंतिम अध्याय का नाम। तो क्या हो जाएगा डॉक्टर आस्था? ए, अर्थे दशामूली अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक न्यास के टीकाकार कौन है? चरक न्यास, चरक न्यास, पंकज शर्मा। चरक न्यास के टीकाकार है जेजट, योगेंद्रनाथ सेन, स्वामी कुमार या भट्टार हरिश्चंद्र? हेमलता। चरक न्यास लिखी है किसने? भट्टार हरिश्चंद्र ने। अच्छा, एक प्रश्न बताओ, एक और प्रश्न पूछती हूं मैं। निरंतर पद व्याख्या, निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं? निरंतर पद व्याख्या, ऑप्शन सेम ही रहेंगे। चरक न्यास की जगह है निरंतर पद व्याख्या, तो डॉक्टर भावेश क्या हो जाएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सीमा, प्रियंका, गुड। भंवरलाल, निरंतर पद व्याख्या। निरंतर, हमने कैसे इसको देखा था? निरंतर, और जे जट, निरंतर पद व्याख्या लिखी है जेजट ने। ऐसे ही एक और टीका आती है, ऐसे ही एक और फेमस टीका आती है, अगर किसी को याद हो तो। जल्प कल्प तरु टीका, जल्प कल्प तरु टीका। ऑप्शन इनमें से नहीं है। जल्प कल्प तरु टीका लिखी है, किसने लिखी है? नेहा चौधरी, गुड। डॉक्टर आशीष, गुड गुड। तमन्ना। अच्छा, जल्प कल्प तरु टीका किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, गंगाधर राय ने। गंगा का पानी किसमें लिया? जल्प में। तो जल्प कल्प तरु टीका लिखी है किसने? गंगाधर राय ने। तीनों इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं।
कौन सा अध्याय है चरक संहिता का, कौन सा अध्याय है जिसमें प्रमेय पीड़िका का उल्लेख मिलता है? प्रमेय पीड़िका का उल्लेख मिलता है कौन से अध्याय में? प्रमेय निदान स्थान में, प्रमेय चिकित्सा स्थान में, कियंते शीर्षीय अध्याय में या अष्टोत्तरीय अध्याय में? बताओ किसमें मिलता है? पक्की बात है क्या? ये पहली बात तो पता होना चाहिए। कियंते शीर्षीय अध्याय है, आता किसमें है, कौन से स्थान में आता है? सूत्र स्थान में, सूत्र में। तो प्रमेय पीड़िका का उल्लेख मिलता है कौन से अध्याय में? कियंते शीर्षीय अध्याय में। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं चैप्टर के नाम देके, चैप्टर 1, 2, 16, 15, 18, तो ये कौन से नंबर का चैप्टर है? 17 नंबर का चैप्टर है सूत्र स्थान का। प्रमेय पीड़िका का उल्लेख मिलता है सूत्र स्थान के कौन से अध्याय में? 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय का नाम है कियंते शीर्षीय अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख। अच्छा, प्रमेय पीड़िका कितनी होती है? चरक ने प्रमेय पीड़िका बताई है कितनी? 7, 8, 10। प्रमेय पीड़िका बताई है कितनी? जल्दी से उत्तर दे दो। प्रमेय पीड़िका 7। वेरी गुड डॉक्टर प्रियंका श्रुति शर्मा, गुड। प्रमेय पीड़िका कितनी होती है? 7 होती है। ये तो किसकी है? चरक की। अच्छा, सुश्रुत ने कितनी बोली है? जल्दी बता दो एक बार और। कितनी एक्स्ट्रा मानी है सुश्रुत ने? ऑप्शन यही है, 7, 8, 10, 12। सुश्रुत ने मानी है 3 एक्स्ट्रा मानते हैं वो। डॉक्टर यादव 3 एक्स्ट्रा मानते हैं सुश्रुत। वो जो हम थ्योरी पढ़ेंगे तब आ जाएगा, अभी संख्या याद करते हैं। सुश्रुत ने बोली है 10 प्रमेय पीड़िका, और चरक बोलते हैं 7। और उल्लेख कहाँ मिलता है? सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर में। चलो डॉक्टर वृंदा आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, कविराज गंगाधर सेन का काल है। कविराज गंगाधर सेन का काल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। डॉक्टर यादव, डॉक्टर सिहाग, गुड। कविराज गंगाधर सेन का काल है, जल्दी बताओ। 13वीं शताब्दी, 15वीं, 17वीं या 19वीं? कविराज गंगाधर सेन का काल है, इंपॉर्टेंट है। अशोक क्या काल है? 13, 15, 17 या 19? कौन सी सेंचुरी के हैं? 17th सेंचुरी के। इंपॉर्टेंट है भाई। कविराज गंगाधर सेन का काल है 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। ये प्रश्न तो हर स्टूडेंट को याद होगा। चरक संहिता की चक्रपाणी की टीका कौन सी है? चक्रपाणी ने चरक संहिता पर कौन सी टीका लिखी है? तुक्का, इस बार तुक्का काम नहीं आया डॉक्टर यादव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनर को अगर बहुत इजी पेपर बनाना हुआ तो ये प्रश्न तो वो जरूर डालेगा। चक्रपाणी ने चरक संहिता पर कौन सी टीका लिखी थी? एक्सीलेंट, दिनेश चौधरी, बिल्कुल। सीमा, खुशबू, मनोज। आयुर्वेद दीपिका कौन सी सेंचुरी में लिखी थी भाई? ये भी पूछते हैं, कौन सी सेंचुरी में? 12th, 13th, 11th या 10th? कौन सी सेंचुरी में लिखी थी? तो डॉक्टर आशीष कौन सी सेंचुरी में लिखी थी आयुर्वेद दीपिका टीका? 11th सेंचुरी में, इंपॉर्टेंट है 11th सेंचुरी, ज्योति टेलर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, जलकल तरु टीका की व्याख्या कौन? गंगाधर राय। आगे चलते हैं। दशविध रोगी परीक्षा का उल्लेख चरक संहिता के किस अध्याय में है? दशविध रोगी परीक्षा का उल्लेख चरक संहिता के कौन से स्थान में है? सूत्र में, विमान में,
इंद्रिय में कि निदान में? बिल्कुल, खुशबू, खुशबू स्क्वायर, ठीक है। सूत्र में, विमान में, इंद्रिय में कि निदान में? तो कौन से स्थान में है सरोज? विमान स्थान में है। अशोक कुमार कौन से स्थान में है? 10वीं परीक्षा का उल्लेख निदान स्थान में कि विमान में? विमान में है। निशा चौधरी, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नष्टि की चिकित्सा किसका योगदान है? नष्टि की चिकित्सा किसका योगदान है? तो हम देखेंगे किसका योगदान है? चरक का योगदान है भाई, चरक का योगदान है। नष्टि की चिकित्सा किसका योगदान है? चरक का, इंपॉर्टेंट है। सुमानी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अरिष्ट लक्षणों का उल्लेख चरक संहिता के कौन से स्थान में है? अरिष्ट लक्षणों का वर्णन कौन से स्थान में किया है? सूत्र में, विमान में, सिद्धि में, निदान में? शारीरिक स्थान में डॉक्टर भावेश। अरिष्ट लक्षणों का वर्णन कौन से स्थान में है? सूत्र में, विमान में, सिद्धि में कि इंद्रिय में? अशोक कुमार, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है भाई तुम्हारी। डॉक्टर प्रीति, गुड गुड। हेमलता, नाइस, ठीक है। अरिष्ट लक्षणों का उल्लेख कौन से स्थान में? इंद्रिय स्थान में, इंद्रिय स्थान में। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों के टीकाकार हैं। अच्छा, प्रीवियस का आप रिप्लाई था, ठीक है। इसीलिए क्या करना चाहिए डॉक्टर भावेश, जब आप आंसर दो, क्योंकि ऐसा होता है जल्दी जल्दी टाइपिंग नहीं हो पाती है किसी से, तो वो यहाँ लिखे कि मैम मैं 35 का आंसर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, 35 का ए या 35 का बी, जो भी आंसर है आप लोगों का, ठीक है। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों के टीकाकार कौन है दिव्या? चक्रपाणी, इंपॉर्टेंट है चक्रपाणी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा स्थान के अंतिम 17 अध्याय, कल्प स्थान के 12, सिद्धि के 12 अध्याय को चरक संहिता के संपूरक हैं। किसने पूरा किया था? जो 41 चैप्टर्स थे वो किसने पूरे किए थे? चक्रपाणी ने, डलहन ने, दृढ़बल ने या हेमाद्री ने? पंकज शर्मा, किसने किए थे? प्रियंका सरकार, तमन्ना, वेरी गुड। श्रुति, गुड। विजय गौर, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो। नेहा, गुड। मोहित, दृढ़, अच्छा आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि दृढ़बल ने चरक संहिता में कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए? तो 41 चैप्टर्स। कौन कौन से किए? 17 ये, 12 सिद्धि और 12 कल्प के, ठीक है। किसने? दृढ़बल ने। आगे चलते हैं, चरक संहिता के किस स्थान में इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय का उल्लेख है? इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय का उल्लेख है, कौन से स्थान में उल्लेख है? इंद्रिय स्थान में है ना? ऑप्शन में भी है, देखो इंद्रिय कौन कौन है जो इंद्रिय स्थान लगाएगा। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय का उल्लेख है, कौन से स्थान में है? सूत्र में, विमान में, शरीर में या इंद्रिय में? देखो डॉक्टर आशीष, ठीक है, गुड। कोई है जो इंद्रिय स्थान बोलेगा कि मैम इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय तो इंद्रिय स्थान में? लगा मत देना गलती से भी, लगा मत देना कोई भी। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय का उल्लेख मिलता है सूत्र स्थान में। अच्छा, कौन से नंबर का चैप्टर है? 7th, 8th, 9th या 12th? कौन से नंबर का चैप्टर है ये? इंद्रियोपक्रमणीय सूत्र 8, सूत्र 8, ठीक है डॉक्टर ललित। नेक्स्ट आगे चलते हैं,
चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का अंतिम रसायन पाद कौन सा है? चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का अंतिम रसायन पाद कौन सा है? कौन सा है? अभ्यामल की है, प्राणकामी है, कय प्रचिति है, आयुर्वेद समुत्थानी है? अंतिम पूछा है भाई। ऐसे पढ़ते हैं क्या? आपका शैम्पू, ऐसा सा कुछ पढ़ते हैं। ये 4 नाम हुए रसायन के और ये 4 हुए वाजीकरण के पाद। विजय गौर, ठीक है। तो अंतिम कौन सा हुआ? ए से आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन का अंतिम पाद। अच्छा, कितने कितने योग होते हैं जल्दी से बताओ, बताएगा कोई मुझे? कितने कितने योग हैं इसमें? रसायन के पहले पाद में द्वितीय तृतीय चतुर्थ कितने कितने हैं? ये हमने एक बार देखा था, अगर किसी को याद हो तो जल्दी बताओ, अगर किसी को पता है तो। रसायन नहीं, ये तो डॉक्टर ललित वाजीकरण के हैं। डॉक्टर प्रियंका, गुड। 6, 37, 16, 4, एक्सेलेंट विजय राम। 6, 37, 16 और इसमें कितने योग है? 4। ऐसा हमने देखा था। ऐसे ही इसमें कितने? 15, 8, 15 और 12। आपका शैम्पू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चरक संहिता के कौन से स्थान में आहार विधि विशेष आयतन का उल्लेख है? कौन सा स्थान है जिसमें आहार विधि विशेष आयतन का उल्लेख है? नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर मोहित सैनी। कौन सा स्थान है जिसमें आहार विधि विशेष आयतन का उल्लेख है? विमान स्थान, सूत्र, कल्प की चिकित्सा? विमान स्थान में। आहार विधि विशेष आयतन का उल्लेख कौन से स्थान में? विमान स्थान में। अच्छा, एक प्रश्न है, सुश्रुत के कल्प स्थान में किसका वर्णन है? सुश्रुत के कल्प स्थान में किसका वर्णन है? सुश्रुत के कल्प स्थान में गौरव वशिष्ठ। आहार का है क्या? कौन कौन बोल रहा है मैम आहार का है? सुश्रुत के कल्प स्थान में वर्णन है विष का। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के कौन से अध्याय में षड्विध क्रियाकाल का वर्णन है? सुश्रुत संहिता का कौन सा अध्याय है? 20वां, 21वां, 22वां की 23वां? 21वें अध्याय में किसका वर्णन है डॉक्टर नाम? षड्विध क्रियाकाल का। अच्छा, षड्विध क्रियाकाल का 21वें नंबर में चैप्टर में वर्णन है। इसका नाम क्या था इस चैप्टर का? कोई बताएगा क्या? जल्दी से कोई बताएगा क्या नाम? षड्विध क्रियाकाल। व्रण प्रश्न। 21वें नंबर चैप्टर 21 चैप्टर का नाम था व्रण प्रश्न। ठीक है, याद रखना दोनों चीज, चैप्टर का नेम भी और चैप्टर कौन सा है 21 नंबर का वो भी। कौन से अध्याय में वर्णन है षड्विध क्रियाकाल का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ये षड्विध क्रियाकाल में 6 कौन कौन से क्रियाकाल है? जल्दी से कोई मुझे बताएगा षड्विध क्रियाकाल। षड्विध क्रियाकाल। वेरी गुड। पता होना चाहिए। अच्छा चलो मुझे ये बता दो, षड्विध क्रियाकाल में प्रकोप आता है कि नहीं? षड्विध क्रियाकाल में प्रकोप आता है, यस और नो? यस और नो, जल्दी से बता दो।
आता है गौरव? संचय, प्रकोप, प्रसर, तीन तो ये, चय, प्रकोप, प्रसर। तीसरा, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान संश्रय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछ लेंगे कि षड्विध क्रियाकाल में चतुर्थ क्रियाकाल है कौन सा, तो स्थान संश्रय बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर का। पांचवी व्यक्त अवस्था और 6 नंबर का भेदावस्था। चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद अवस्था इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर सारंग, चलो आगे चलते हैं। ये षड्विध क्रियाकाल का वर्णन है व्रण प्रश्न अध्याय नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के 5वें अध्याय का नाम है, डॉक्टर यादव 5वें इस चैप्टर का नाम शारीर स्थान के। सर क्या नाम है? शारीर संख्या व्याकरण। यही पूछते हैं भाई। अब आप बोलो कि मैम शारीर में तो इतने चैप्टर है, कैसे याद करें? यहाँ तो 5वां पूछ लिया, 10वां पूछ लिया तो एग्जाम में नहीं, जो फेमस प्रश्न होते हैं वो ही पूछे जाते हैं। तो शारीर स्थान के 5वें अध्याय का नाम क्या है पंकज शर्मा? शारीर संख्या व्याकरण, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कपिल बल तंत्र में मुख्य क्या वर्णित है? कपिल बल तंत्र में मुख्य क्या वर्णित है? कपिल बल तंत्र में मुख्य क्या वर्णित है? शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, गृह चिकित्सा या काय चिकित्सा? नहीं डॉक्टर श्वेता, शल्य चिकित्सा का वर्णन है, SSS शल्य चिकित्सा। कपिल बल तंत्र में मुख्य क्या वर्णित है? शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट, हाँ, सुश्रुत संहिता की सुश्रुतार्थ संदीपनी व्याख्या के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत संहिता की सुश्रुतार्थ संदीपनी व्याख्या किसने करी थी? दलहन, चक्रपाणी, जेजट या फिर हारान चंद्र? कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हारान चंद्र ने। अच्छा, कोई सेंचुरी बताएगा? हारान चंद्र की सेंचुरी कोई बताएगा? गौरव, राम, दिव्या, कोई है जो? वेरी गुड, एक्सीलेंट। राम, तमन्ना, खुशबू, एक्सीलेंट, नाइस। हारान चंद्र का काल है कौन? क्या काल है? 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। ठीक है आस्था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाँ, सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान में कितने अध्याय हैं? सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान में अध्याय है 46, 44, 88 या 66? सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान में कितने अध्याय हैं? जल्दी बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ललित, राम, प्रकाश, श्वेता, आशीष, नेहा, पूजा, तमन्ना, भूपेंद्र। अरे है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि है हो ही ना? सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान में कितने अध्याय हैं डॉक्टर मोहित? उत्तर स्थान, अच्छा ओके, उत्तर स्थान, उत्तर तंत्र, उत्तर स्थान, ठीक है। कितने हैं? अब है ही नहीं तो ऑप्शन भी नहीं है ना, ऑप्शन तो लगाना है तो हम समझ जाएंगे हमारी बुद्धि से। तो कितने चैप्टर्स है? 66। हाँ, उत्तर तंत्र, बिल्कुल डॉक्टर ललित, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में किसका वर्णन है? विष का। तंत्र भूषण अध्यायों का वर्णन कौन सी संहिता में मिलता है? डॉक्टर ललित, तंत्र भूषण इंपॉर्टेंट है भाई। तंत्र भूषण, तंत्र भूषण अंतिम 4 चैप्टर को बोलते हैं उत्तर तंत्र के अंतिम 4 अध्याय। RSTD जब थ्योरी पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी जल्दी बताओ, तंत्र भूषण अध्यायों का वर्णन किस संहिता में मिलता है? चरक में, सुश्रुत में? मैंने उत्तर बोल ही दिया, उत्तर तो बोल ही दिया था, उत्तर तंत्र में मिलता है, सुश्रुत संहिता के, सुश्रुत संहिता में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर यादव। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुश्रुत संहिता की प्रचलित एवं प्रसिद्ध टीका कौन सी है? सीमा बंशीवाल। सुश्रुत संहिता की प्रचलित एवं प्रसिद्ध टीका है शशिलेखा, निबंध संग्रह, गूढ़ार्थ दीपिका या आतंक दर्पण? निबंध संग्रह इंपॉर्टेंट है भाई। सुश्रुत संहिता की प्रचलित एवं प्रसिद्ध टीका है कौन सी? निबंध संग्रह। किसने लिखी थी? दिव्या, किसने लिखी थी निबंध संग्रह? किसने लिखी थी? गुड। और कोई है राम के अलावा जो बता रहा है? हेमलता, प्रीति, के कनक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलहन ने निबंध संग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपदंश रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? माधवकर, चरक, हारित या सुश्रुत? उपदंश रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? माधव, चरक, हारित या सुश्रुत? दलहन ने किया था क्या? चरक सुश्रुत तो होंगे नहीं, माधव या हारित में से ही कोई है। तो उपदंश रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किया माधवकर ने या हारित ने? उपदंश रोग का डॉक्टर लक्ष्मी जांगीर, उपदंश रोग का माधव ने। ठीक है, माधव ने इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सुश्रुत संहिता की आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक हैं। आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक हैं, रहस्य दीपिका के लेखक प्रियव्रत शर्मा, यादव जी, त्रिकम जी, रघुवीर प्रसाद या फिर रंजीत राय देसाई? रहस्य दीपिका, आयुर्वेद रहस्य दीपिका। श्रुति शर्मा। आयुर्वेद संहिता की रहस्य, सुश्रुत संहिता की आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक हैं। श्वेता मालवी। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रीति क्या होगा, जल्दी बताओ डॉक्टर प्रीति। सुश्रुत संहिता की आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक हैं प्रियव्रत, यादव जी, त्रिकम जी, रघुवीर प्रसाद या रंजीत राय देसाई? बिल्कुल भास्कर गोविंद घाणेकर, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक हैं कौन? भास्कर गोविंद घाणेकर। ठीक है डॉक्टर शहनाज, आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक हैं भास्कर गोविंद घाणेकर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वात पित्त कफ की परिभाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने या भेल ने? वात पित्त और कफ की परिभाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया?
परिभाषा का उल्लेख जल्दी बताओ, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। सुश्रुत ने। वात पित्त कफ की परिभाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? सुश्रुत ने किया। ठीक है खुशबू, आगे चलते हैं। देखो आ गया, सुश्रुत ने षड्वित क्रियाकाल का उल्लेख कौन से अध्याय में किया? तो 21 नंबर चैप्टर, और चैप्टर का नाम था व्रण प्रश्न। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विलंबिका रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संग्रह में कि हारिस संहिता में? विलंबिका रोग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहां पे मिलता है डॉक्टर प्रीति? विलंबिका रोग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है चरक में मिलता है डॉक्टर प्रीति? सुश्रुत में कि अष्टांग में? सुश्रुत संहिता में विलंबिका रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में। विष कन्या का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? विष कन्या का उल्लेख चरक, अष्टांग, माधव या शारंगधर? विष कन्या का उल्लेख मिलता है अष्टांग संग्रह में। कहां मिलता है विष कन्या का वर्णन? अष्टांग संग्रह में। AS। ठीक है डॉक्टर संतोष। नेक्स्ट, शशि लेखा के टीकाकार कौन है? शशि लेखा लिखी गई थी, अष्टांग संग्रह की टीका है भाई, अष्टांग संग्रह की टीका शशि लेखा। इसके टीकाकार कौन है? शशि लेखा के। इंदु। इंदु चंद्रमा का पर्याय है भाई, इंदु, शशि। तो शशि लेखा के टीकाकार है इंदुकर, और शशि लेखा टीका लिखी गई थी किस पे? अष्टांग संग्रह की टीका है, अष्टांग संग्रह की। नेक्स्ट, अरुण दत्त किस ग्रंथ के टीकाकार हैं? अरुण दत्त किस ग्रंथ के टीकाकार हैं? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या रस हृदय तंत्र? अरुण दत्त किस ग्रंथ के टीकाकार हैं? चरक संहिता, सुश्रुत, अष्टांग हृदय या रस हृदय तंत्र? अष्टांग हृदय, प्रकाश सोलंकी। अष्टांग हृदय के हैं अरुण दत्त। ठीक है। हेमाद्री ने, एक प्रश्न है शिवराज, हेमाद्री ने अष्टांग हृदय पर कौन सी टीका लिखी थी? हेमाद्री ने अष्टांग हृदय पर कौन सी टीका लिखी थी? अगर किसी को याद है तो जल्दी से बताए। खुशबू। हेमाद्री ने अष्टांग हृदय पर कौन सी टीका लिखी थी? आयुर्वेद दीपिका टीका, या फिर आयुर्वेद रसायन, या आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका? कौन सी टीका लिखी थी हेमाद्री ने? आयुर्वेद रसायन इंपॉर्टेंट है भाई। हेमाद्री ने कौन सी टीका लिखी थी? आयुर्वेद रसायन, भंवरलाल। ठीक है। नेक्स्ट, देखो आयुर्वेद रसायन किस ग्रंथ की टीका है? तो किस ग्रंथ की टीका है? अष्टांग संग्रह की अष्टांग हृदय? अष्टांग हृदय। आगे चलते हैं भूपेंद्र। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है? आयुर्वेद को पंचम वेद कौन बोलते हैं? काश्यप, भेल, हारित या कोई भी नहीं? आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है? तो किसने माना है? काश्यप ने माना है भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
काश्यप संहिता के किस स्थान में सूतिका रोगों का वर्णन है? सूतिका रोगों का वर्णन है कौन से स्थान में? निदान, विमान, खिल या शारीर? सूतिका रोगों का वर्णन है कौन से स्थान में? खिल स्थान में। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं खिल स्थान किसमें आता है? खिल स्थान का वर्णन है कौन सी संहिता में? काश्यप में, माधव में, भेल में, चरक में, सुश्रुत में, कुछ भी पूछे। खिल स्थान कौन से उसमें है? कौन सी संहिता में है? काश्यप संहिता में, काश्यप में। ठीक है, खिल स्थान कहाँ है? काश्यप संहिता में। प्रश्न फिलहाल पूछा है काश्यप संहिता के किस स्थान में सूतिका रोग का वर्णन है, तो कौन से स्थान में सूतिका रोग का वर्णन है? खिल स्थान में सूतिका रोग का वर्णन है। चलो आगे चलते हैं। किस संहिता में खिल स्थान वर्णित है? काश्यप संहिता में। ये देखो, काश्यप संहिता के प्रति संस्कृता निम्न में से कौन है? हेमलता। काश्यप संहिता के प्रति संस्कृता जीवक, वशिष्ठ, वात्स्य या काश्यप? इंपॉर्टेंट है, काश्यप संहिता के प्रति संस्कृता जीवक है, वशिष्ठ है, वात्स्य है कि काश्यप खुद है? वात्स्य है। अच्छा, अगर यहाँ पे काश्यप की जगह चरक बोल दे तो? अब बताओ, ऑप्शंस ये नहीं है। चरक संहिता की प्रति संस्कृता है, कौन है चरक संहिता की प्रति संस्कृता? अब याद रहेगा डॉक्टर प्रीति, अब याद रहेगा। चरक खुद है, चरक संहिता की प्रति संस्कृता चरक है। सरोज, अगर अब मैं प्रश्न बदल के यहाँ पे पूछूं सुश्रुत, मेरा प्रश्न सुनना, सुश्रुत संहिता के द्वितीय प्रति संस्कृता है। हाँ, वो हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है डॉक्टर प्रीति। हेमलता, बनवारी लाल, वेरी गुड। के गुड, एक्सीलेंट। उत्तर दो भाई जल्दी। सुश्रुत संहिता के द्वितीय प्रति संस्कृता। नेहा। हाँ, तो आप सही कर लेंगे डॉक्टर प्रीति, आप सही कर लेंगे उसको। गीता, ठीक है। श्रुति, दलहन है क्या? अरे द्वितीय प्रति संस्कृता है नागार्जुन। सुश्रुत संहिता के द्वितीय प्रति संस्कृता है नागार्जुन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दुष्प्रजाता अध्याय का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? चरक में, काश्यप में, हारित में कि सुश्रुत में? काश्यप संहिता में मिलता है। ठीक है डॉक्टर गोविंद, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहले मेरे को एक बात बताओ सब बच्चे, पहले मुझे सारे स्टूडेंट्स एक बात बताओ। शिवराज बैरवा, किसने अपनी रूम के वॉल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 सिलेबस लगा लिया है? किसने पेस्ट कर लिया है? जल्दी बताओ, ये भी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मोहित सैनी, किस स्टूडेंट ने अपने वॉल पे? गौरव ने कर लिया है, वेरी गुड। कब का कर लिया है? गुड। डॉक्टर आशीष ने, और कौन है जिसने पार्ट 1 का जितना भी पार्ट है वो पूरा और पार्ट 2 का कंप्लीट चिपका लिया हो अपनी वॉल पे?
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्यों नहीं किया डॉक्टर प्रीति, ईशा, क्यों नहीं किया? डॉक्टर यादव, पढ़ना शुरू कर दिया है हमने। कब से, कि कब से लग रही है हमारी क्लासेस, और अभी फिर से हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है, तो ये तो मत कहो कि पढ़ना शुरू करने दो। नहीं, सीमा आप लोगों का नहीं है। हाँ, 1 नवंबर को लगाएंगे, फिर दिवाली के बाद लगाएंगे, फिर तब करेंगे जितने में एग्जाम ही आ जाएगा। श्वेता, ठीक है। हाँ हाँ डॉक्टर ललित, सब्जेक्ट वाइज आएगा। तो बात ये ऐसी है, जिन्होंने नहीं लगाया है उसको लगा ले। और जैसे हमने आज आयुर्वेद इतिहास हम कंप्लीट करेंगे, तो आयुर्वेद इतिहास पे आपको टिक कर देना है। जो जो सब्जेक्ट्स, जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते जाएंगे सिलेबस से, वैसे वैसे टिक करते जाना है। ऐसा क्यों करना है? खुद के बूस्टअप होने के लिए, खुद के बूस्टअप होने के लिए कि मैं ये भी कर चुका हूं, मैं वो भी कर चुका हूं, अब मेरे से आगे कौन निकलेगा। अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, क्लासेस रेगुलर ले रहे हो, तो आप लोगों से आगे कौन निकलेगा फिर, बताओ मुझे। तो इसके लिए ये सब करना जरूरी है। ठीक है श्वेता, चलो आगे चलते हैं। शारंगधर का काल है, शारंगधर का काल 18th सेंचुरी, 16, 13 या 12, जल्दी से बता दो। शारंगधर का काल, तो जिसने नहीं किया है वो कर लेना। शारंगधर का काल 13th सेंचुरी। माधव निदान, माधवकर का काल, माधवकर का काल, माधव निदान कौन सी सेंचुरी के हैं? माधव, सरोज, जल्दी बताओ। भेल, भेल, भेल की सेंचुरी सेम है, सेम है। हमने एक डायलॉग देखा था, माधव की भेल कितने रुपए की? 7 रुपए की। लघु माधव, माधव की लघु भेल, माधव की भेल, ठीक है। ऐसा कुछ हमने देखा था, माधव की लघु भेल 7 रुपए की। भेल खाते हो नहीं खाते हो? तो माधव निदान का काल, भेल का काल और लघु वाग्भट, इन तीनों का काल क्या है? 7th सेंचुरी। ऐसे ही हम देखते हैं कि 13 आईना है शारंगधर, वॉच इट। अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ है 13 और शारंगधर। शारंगधर का काल है 13th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है। शारंगधर का काल है 13th सेंचुरी, ठीक है। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था हारान चंद्र, हारान चंद्र का काल 19th की 20, जल्दी बता दो। 19th सेंचुरी की 20th सेंचुरी, हारान चंद्र का काल। हाँ ठीक है दिव्या, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में? नाड़ी परीक्षा का उल्लेख इंपॉर्टेंट है। नाड़ी परीक्षा का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? शारंगधर में मिलता है, सुश्रुत में मिलता है, योग रत्नाकर में मिलता है, कि चरक में मिलता है? तो कहां मिलता है श्रुति? नाड़ी परीक्षा का शारंगधर संहिता में मिलता है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। धन्वंतरी निघंटु का काल क्या है? निघंटु, धन्वंतरी निघंटु का काल क्या है? धन्वंतरी निघंटु, वन 167 का ए, गुड। डॉक्टर गोविंद, धन्वंतरी निघंटु का काल है 10th सेंचुरी। एक और देखा था हमने डॉक्टर शहनाज, एक और देखा था हमने
अष्टांग निघंटू, अष्टांग निघंटू पहले बता दो ये किसने लिखा है? अष्टांग निघंटू लिखा किसने है? डॉक्टर गोविंद, अष्टांग निघंटू किसने लिखा है? जल्दी से, जल्दी, डॉक्टर गोविंद ही आंसर देंगे। अष्टांग निघंटू लिखा था, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। खुशबू, मनोज, ईशा, हेमलता, कहाँ है आंसर? डॉक्टर गोविंद, अष्टांग निघंटू किसने लिखा था? डॉक्टर आशीष, किसने लिखा था? वाहटाचार्य ने, वाहटाचार्य। और वाहटा से हमें 8 ऐसा पता चलता है, 8 प्रोनाउंसिएशन में 8 आता है, 8th सेंचुरी। तो अष्टांग निघंटू वाहटाचार्य ने कौन सी सेंचुरी में? 8th सेंचुरी में। ऐसे ही प्रश्न है धन्वंतरी निघंटू का काल है, तो हेमलता धन्वंतरी निघंटू का काल क्या है? जल्दी बताओ। धन्वंतरी निघंटू का काल है 10th सेंचुरी। अच्छा, धन्वंतरी निघंटू के लेखक कौन थे? अभी हमने जैसे देखा ना अष्टांग का, वैसे जल्दी से एक बार धन्वंतरी निघंटू का काल भी बता दो। नेक्स्ट प्रश्न यही है, धन्वंतरी निघंटू के लेखक कौन है? महेंद्र भौगिक, बिल्कुल सही बात है दिव्या, कौन है? महेंद्र भौगिक। अच्छा, एक प्रश्न है, अब तो आप लोगों को भी फेमस प्रश्न याद हो गए होंगे, अब तो आप लोग भी इतने इंटेलिजेंट बन गए। हम हमारी क्लास में एक ही बात बोलते हैं, जो हमारी क्लास ले लेगा ना उसको वो प्रश्न वैसे ही याद हो जाएंगे। मैं प्रश्न नहीं बोलूंगी उससे पहले, क्योंकि इतनी बार हम उन चीजों को रिपीट कर देते हैं। तो राकेश, पथ्य पथ्य विभोधक निघंटू कौन से निघंटू का नाम है? पथ्य पथ्य विभोधक निघंटू बोलते हैं किसको? आंसर बताओ सीधा, कौन से निघंटू को? कैदेव निघंटू को, बिल्कुल सही बात है। कौन से निघंटू है? कैदेव निघंटू। जो स्टूडेंट नए हैं, जिनको नहीं याद है, आज फिर से याद करने का मौका मिला है, आज याद कर ले। पहले नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, दोबारा देखें। पथ्य पथ्य विभोधक कैदेव ने। अच्छा, नरहरि पंडित, नरहरि पंडित कौन सा निघंटू लिखा था नरहरि पंडित ने? नरहरि पंडित, हेमलता कौन सा निघंटू लिखा नरहरि पंडित ने? जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं। सृष्टि, बिल्कुल टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, बस पढ़ते रहो और क्लासेस लेते रहो मजे से। नरहरि पंडित, राज निघंटू इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तीना। बिल्कुल, अभिधान चूड़ामणि भी बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। हृदय दीपिका के लेखक हैं, हृदय दीपिका, हृदय में दीपक जलाते हैं कौन? वोगदेव, भावमिश्र, पुनर्वसु आत्रेय की भारद्वाज? हृदय दीपिका के लेखक हैं, ये वो नहीं है, ये वो है ना, वोगदेव। वोगदेव, ठीक है। हृदय दीपिका के लेखक कौन है? वोगदेव है। आगे चलते हैं। श्वसन क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? सर्वप्रथम श्वसन क्रिया का उल्लेख किसने किया? सुश्रुत ने, शारंगधर ने, हिमाद्री ने कि चरक ने? श्वसन क्रिया का भी सर्वप्रथम उल्लेख शारंगधर में ही मिलता है, और नाड़ी परीक्षा, नाड़ी विज्ञान का वर्णन उल्लेख भी सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शारंगधर में मिलता है, शारंगधर में मिलता है। लक्ष्मी जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आसव और अरिष्ट में अंतर सर्वप्रथम किसने बताया? आसव और अरिष्ट में सर्वप्रथम अंतर किसने बताया? जल्दी, दलहन, शारंगधर, आडमल या काशीराम वैद्य?
तो सर्वप्रथम वर्णन बताया, तो कौन को 3 चीजें हो गई भाई शारंगधर की, है ना। आशा वरिष्ठ में भी अंतर बताया, पहला हमने ये देखा। दूसरा हमने देखा था, दूसरा क्या देखा था, ये नाड़ी विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख किया और श्वसन क्रिया का, इन 3 चीजों का सर्वप्रथम कहाँ वर्णन आया है, सबसे पहले शारंगधर में आया है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। निघंटू शेष के लेखक हैं सरोज, निघंटू शेष के लेखक हैं हेमाद्री, हेमचंद्र, देखो कैसे नाम है कंफ्यूजिंग, ह से ही है सारे, हेमाद्री, हेमचंद्र, हारित या हरिशंकर शर्मा। तो निघंटू शेष के लेखक हैं कौन, हेम, हेमचंद्र की हेमाद्री, हेमचंद्र या हेमाद्री, हेमचंद्र इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे डॉक्टर लक्ष्मी, आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, और जब हम क्लास ओवर करते हैं तो उससे पहले बता के जाना कि क्लास कैसी रही, समझ आया कि नहीं आया। नहीं बताएंगे, जिसने भी ये इतना बड़ा लिखा था बताएंगे आपको कि कैसे करना है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, आप ग्रुप में नहीं हो क्या, जो प्रश्न सर्कल बना के जो पीडीएफ भेजा गया है वो ही प्रश्न करने हैं। आशुतोष प्रधान ने फिर क्लास लेट ज्वाइन करी। हाँ नेक्स्ट क्लास है, सबको दोबारा रीज्वाइन करना है। हाँ जो पीडीएफ में सर्कल बना के भेजे हैं वो ही क्वेश्चंस करने हैं बस, ठीक है, वो ही क्वेश्चंस करने हैं। चलो ठीक है भूपेंद्र, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सभी को गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करो बस।